नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवीन एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि समाज में असमानता है तो समाज कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि समाज में असमानता को ख़त्म नहीं किया गया तो यह नक्सलवाद जैसी विचारधारा को जन्म देता है। 1967 की यह घटना उसी असमानता का ही परिणाम था। कहने को तो देश के आज़ादी के 17 साल पूरे हो गए थे, परंतु देश उस समय जमींदारी प्रथा से जकड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से कस्बे नक्सलबारी में एक किसान ने अपने जमींदार से अनाज की कुल उपज का 2/3 हिस्सा लेने की मांग की, जिस पर उस तुर्क अपनाया और उसे ज़मीन से ही बेदखल कर दिया। जमींदार के इस रवैया से और किसानों में गुस्सा पैदा हो गया। उन्होंने जनसभा की और जनसभा में उस जमींदार को सजा के तौर पर उसका सार्वजनिक सर कलम कर दिया। दोस्तों, इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया और जमींदारों में डर का माहौल पैदा हो गया। यह बात सरकार के संज्ञान में आई। सरकार ने नक्सलबारी में पुलिसी कार्रवाई की और काफ़ी किसानों को मार डाला। इस घटना के प्रमुख कानू सान्याल और चारू मजूमदार को जेल में डाल दिया गया और इस घटना को बड़ी ही निर्मम तरीके से पुलिस ने दबा दिया। परंतु नक्सलबारी की यह घटना नक्सलवाद की विचारधारा बनकर पूरे देश में फैल गई। उस समय जमींदारी प्रथा से पूरा देश ग्रसित था और किसान इससे मुक्त होना चाहता था। उन्होंने शस्त्र उठाया और जगह जगह की हत्याएं होने लगी। दोस्तों, नक्सलवाद इसी विचारधारा का परिणाम था। मित्रों, नक्सलवाद को माओवाद की भी संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि नक्सलवाद चीनी नेता माओ से प्रभावित थे। माओ ने भी इसी तरीके का आंदोलन करके चीन की सत्ता को बदल दिया था, इसलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड देश के लगभग 17 ऐसे राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। आज़ादी के लगभग 72 साल बाद भी नक्सलवाद कई राज्यों में अपने पांव उसी तरीके से जमाकर खड़ा है। हालांकि नक्सलवाद का रूप बदल गया है। नक्सलवाद अब उग्रवाद के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि नक्सलवाद जमीन की जो हक की लड़ाई शुरू की गई थी वो अब जाति और ऊंच नीच पर आकर टिक गई है। अगर नक्सलबारी की एक घटना शोषण के विरुद्ध थी और कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने हिंसा का रुख अपनाया अपने हक के लिए, तो शोषण के विरुद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर का भी जन्म हुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता से समाज को एक नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।